आपने कल श्रवण किया, भरत जी गुण स्वभाव के भंडार हैं। गोस्वामी जी ऐसा वर्णन कर रहे थे कल जो आपने श्रवण किया। गोस्वामी जी कहते हैं अगर भरत जी के बारे में मैं जो कुछ भी लिख दूंगा तो अनेकों कवि संसार में हैं, वो कवि मुझे लांछन लगाएंगे, मुझे ये कहेंगे कि देखो देखो इसकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट है जो भरत जी के बारे में कुछ भी लिख दिया। अगर भरत जी कह दूँ को अच्छे हैं तो भी कभी लोग मुझे डांटेंगे, अगर कह दूँ कि अच्छे नहीं हैं तो भी डांटेंगे। उनकी बुद्धि, उनकी महिमा, उनके गुण, उनके शील का बखान मैं इसीलिए करने में असमर्थ हूँ। और कहते हैं भरत जी कि विद्वान लोग, गोस्वामी जी कहते हैं कि विद्वान लोग मुझे क्षमा करें। इसमें लिख रहे हैं कि भरत शुभाओ ना सुबगम निभाहूँ, भरत सुभाओ ना सुगम निगमाहु, लघुमति चपलता कभी उच्माहु, कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को, सिय राम पद होई नरत को। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भरत के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अतः भरत के स्वभाव को मूर्तिमान वेद खड़े हो जाएं, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताते हैं, ऐसे वेद मूर्तिमान हो खड़े जाएं और भरत जी का वर्णन करें तो वो भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। उनकी महिमा कितनी बड़ी है ये तो कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। आपने श्रवण किया ना भरत जी की महिमा कितनी बड़ी है कि राम जी को बन जाते हुए देखकर पृथ्वी ज्यों की त्यों बनी रही, कंकड़ पत्थर कांटे इत्यादि बने रहे, लेकिन जब भरत जी वहाँ से निकले तो सब फूल बन गए, कोमल हो गई, बारिश होने लगी, मेघ भी उनके ऊपर छत्र बन के चलने लगे। ऐसी भक्त की महिमा, भरत जी की महिमा, और ऐसे भरत जी की महिमा का वर्णन भला और कौन कर सकता। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं सुगम नहीं है वेदों के लिए, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चपलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। भरत जी की भक्ति को देखकर कौन सा ऐसा प्राणी है जो भगवान सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाए, और जो अनुरक्त ना हो मान लो ना किसी भी काल में उसकी सदगति होने वाली नहीं है। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी ऐसे कह कह के अनन्य राम की भक्ति करने लगे, उनकी कलम रुक गई और उनकी भक्ति सागर में डूबने और उतराने लगे। फिर सवाल खुद को, भाई ग्रंथ को तो पूरा करना है ना। गोस्वामी जी लिखने बैठे हैं, अगर भावना में डूब जाएंगे तो कौन लिखेगा इसको फिर, इसलिए खुद को संभाला और फिर लिखना शुरू करते हैं कि सुमिरत भरतहि प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जान की जी। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान बाम अभागा कोई नहीं है। भरत जी के स्वभाव को देखकर राम से प्रेम ना हो, उसके जैसा कोई अभागा नहीं है। और क्या है, और कौन होगा अभागा, कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर कुछ कहा। क्या कहा, धर्म धुरी ने धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश काल लखी समो समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि धर्म धुरीण धीर नय सागर, नय नागर, मैं धर्म की धुरी को धारण करने वाले, नीति धीर चतुर सत्य स्नेहशील और
सुख के समुद्र 3 और नीति और प्रीत के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने देश काल को देख करके उन्होंने समय को समाज को डायरेक्शन दिया, बताया। देश कालक समय समाजु नीति प्रीति पालक रघुराज जी नीति और प्रेम को पालन करने वाले समय काल को देख करके बोले। क्या बोले? इसमें गोस्वामी जी लिखते हैं क्या बोले कि बोले बचन बानी सरबसु से हिति परिणाम सुनत ससिरसु से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विधि प्रेम प्रवीणा। ऐसे कौन कहा? राम जी ने कहा है। बोले बचन बानी सर बसु से, तदनुसार ऐसे वचन बोले। कब बोले? समय को देखकर और काल को देखकर, वर्तमान को देखकर, भूत को देखकर, सबको सोच विचार करके राम जी वचन को बोले। राम जी ऐसे ऐसे नहीं कभी मन हो तो कुछ बोल दें, ऐसा नहीं। समय को देखकर, व्यक्ति को देखकर, अवस्था को देखकर राम जी वाणी बोलते हैं कि यह अनुकूल वाणी नहीं कि मैं बोल दूं और वो किसी के पल्ले ही ना पड़े, देश और समय के प्रतिकूल हो जाए। जैसे कुछ कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना मेरा आदेश है तुम ये काम कर लो, अब बेचारा करने गया समस्या में फंस गया। तो जो आदेश कर रहा है, पिता हो, पुत्र हो, माता हो, कोई भी हो, बड़ा भाई हो, गुरु हो, तो आदेश वही करें जो समय के अनुकूल हो। ये पहले भाप ले कि मेरा यह शिष्य जो है वो काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा। एक बार शंकराचार्य के बारे में बात हो रही थी। शंकराचार्य से महाराज से पूछा गया, जो भी उत्तराधिकारी बने हैं, आप जानते हैं ना उनको, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को जानते हैं ना? आप तो गए थे त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने के लिए, गए थे ना? त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने के लिए जहाँ आप लोग गए थे वहीं गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव ने एक शिष्य को बड़ा कठिन काम सौंप दिया। तो मीडिया वाले पहुँचे, बोले बताओ इतना कठिन काम क्या तुम कर पाओगे? शिष्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अगर मुझे सौंपा गया है तो कुछ सोच समझकर सौंपा गया होगा, क्योंकि गुरुजी के पास मैं आज थोड़ी हूँ, बचपन से हूँ, छोटी अवस्था से गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहा हूँ और गुरुदेव ने मुझे यह कठिन काम सौंपा है। मुझे भी लगता है कठिन है, परंतु ये लगता है कि अगर कठिन है तो गुरुदेव की कृपा भी मेरे साथ है, वो गुरुदेव कृपा से सब पूर्ण हो जाएगा। जैसे एक माता के 4-5 लड़के, अब मैया या पिताजी उसी बच्चे को घर का उत्तराधिकारी बनाते हैं, हेड बनाते हैं, जिसमें वो काबिलियत रहती है कि मेंटेन कर लेगा सब। ये नहीं किसी को बना दो बर्बाद करके रख दे। तो हर कोई बन नहीं सकता उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है, बहुत संभालना पड़ता है, कुछ को देखना पड़ता है, कुछ को अनदेखा करना पड़ता है, और उसके यहाँ पर बहुत लोड रहता है। मालक बनना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। ठीक, तो समय और काल को, अवसर को देखकर राम जी ने बहुत सुंदर बात कही। बोले ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस यानी अमृत के समान थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद की मर्यादा को जानने वाले हो, और इतना नहीं तुम प्रेम में प्रवीण हो। अब जो इतना है, अब तो इतनी छोटी सी बखान कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कलयुग में जो इतना जान जाए कि वेद और लोक की मर्यादा तथा प्रेम, तो वह व्यक्ति कभी अनर्गल काम कर ही नहीं सकता जिससे समाज उस पर उंगली उठाए, कभी नहीं कर सकता। पहले तो 2 ही वेद लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लोक मर्यादा मतलब लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो क्या कहेंगे, तो डर जाएगा, करेगा नहीं, तो अच्छी जीवन उसका अच्छा व्यतीत होगा। फिर वेदों की मर्यादा मानेगा तो फिर उसको भगवान के धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता। अभी लोग क्या बोलते हैं, क्या देखना लोगों को, लोग मुझे क्या खाना देने आते हैं, हम निर्लज्ज होकर चलें तो कोई बात नहीं, हमको लोग क्या खाना देने आते हैं, क्या बोलेंगे लोग मुझे, ऐसा लोग बोलते हैं ना आजकल। वेद क्या है, वेद की तो पहले बात मानते ही नहीं, अब मूर्ख लोग हैं, उनको वेदों के बारे में मालूम ही नहीं कुछ, लेकिन लोक लाज तो है। पहले उसको बोलते हैं पड़ोसी देख रहा था क्या हुआ, मुझे क्या खाना देने आता है, मैं करूँगा, मनमाना करूँगा, कुत्ते पशु की तरह रहूँगा।
लेकिन भरत जी क्या करते हैं, भरत जी लोक मर्यादा और वेद मर्यादा को मानने वाले और प्रेम में प्रवीण हैं। अभी आजकल लोग जो कहते हैं प्रेम करता हूँ ना, वो प्रेम नहीं करते, तो वासना से जल रहे हैं, अग्नि की तरह तप रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो वासना से आसक्त हैं लोग। प्रेम में प्रवीण होना मतलब ये अब भरत जी को समझ में आया कि रघुनाथ जी से प्रेम क्या होता है। तभी तो कह दिया कि प्रभु दे दो आज्ञा, मैं वो काम करूँगा। प्रेम आज्ञा मांगता है, आज्ञा चाहता है, और वासना अटैक करती है, जबरदस्ती करती है, हिंसा करती है वासना। प्रेम और वासना में ही फर्क है। लेकिन वासना को लोगों ने कहा प्रेम करते हैं भाई, ये तो प्रेम नहीं है, ये तो अपराध है। करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। राम जी कह रहे हैं भरत जी, कर्म से, वचन से, मन से और विमल बुद्धि से तुम समान तुम तात। हे भरत, तुम्हारे समान ही तुम हो, और तुम किसी और के समान नहीं हो, और न कोई और तुम्हारे समान ही है। और क्या है, वे गुरु समाज लघु बंद गुण, कुशमय किमी कही जात। राम जी कहते हैं छोटे भाई सुनो, गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह से कहे जा सकते हैं, अतः हम भी तुम्हारे गुण को बखान करने में असमर्थ हैं। कौन कह रहा है, स्वयं जगत के आधार परमात्मा श्री राम जी कह रहे हैं। जानहु तात तरने कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति, समो समाज लाजे गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की, उदासीन अत अनहित अनमन की। राम जी कहते हैं तात, हे भरत जी, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीनों मित्रों और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। यानी अंतर्यामी है भरत जी, सबकी मन की बात जानते हो। किसकी मन की बात जानते हो, सूर्य कुल की रीति को। बहुत सुंदर बात करे हैं राम जी, अपने कुल की बात करें। कुल की रीत क्या है, सूर्य कुल की, यानी सूर्यवंश की कुल की रीत क्या है कि प्राण जाए पर, ये बात है कुल की। कहते हैं लोग कि अब आजकल तो क्या कहे, कुपुत्र जन्म ले लेते हैं, बोलते हैं कि अरे माता पिता तो पागल थे जो भगवान की पूजा करते थे, हम तो आई एम क्या ग्रेट मैन, इंग्लिश मैन, तो मैं ये कहे पूजा करूँगा, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन वो सबसे बड़ा वो क्या है, वर्ण संकर है। गीता में आया है कि जो वर्ण संकर होता है वह कुल की मर्यादाओं को उल्लंघन कर देता है, और लुप्तो पिंडोदका क्रिया। अगर उससे बोलो बेटा पितरपक्ष सावन आया है, सावन के बाद पितरपक्ष आएगा, पितरपक्ष में आप पिंडदान करो, पितरों का तर्पण करो, मार्जन करो, वो बोले ये किसे पुरानी बात कर रहे हैं पुराने लोग आदमी। वो कौन है, बोले वर्ण संकर है। वो अर्जुन से संवाद करते समय श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कैसे अवस्था आएगी, तो वर्ण संकर ऐसी बात बोलेगा, कुल मर्यादाओं को, कुल परंपरा को वह नष्ट कर देगा। पर राम जी यहाँ क्या कह रहे हैं, राम जी कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम, कौशल्या के पुत्र हैं राम जी। राम जी कहते हैं हे भरत, तुम कुल की मर्यादा को जानते हो, सूर्य वंश की नीति क्या है उस बात को जानते हो, सत्य प्रतिज्ञा पिता की कीर्ति को भी जानते हो कि चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में सूर्य के प्रकाश तरह से किस प्रकार फैली हुई है, और प्रीति को जानते हो, समय समाज को जानते हो, गुरुजनों की लज्जा को जानते हो, गुरुजनों को आदेश को जानते हो। गुरुजन मतलब बड़े, अपने बड़ों की आदेश, अगर बड़ों का आदेश ना पालन किया जाए तो बेइज्जती दोनों की होती। क्या अगर बड़े भाई ने कहा ये काम कर लो, नहीं करोगे तो बड़े भैया की लज्जा जाएगी ही, उनकी अवज्ञा हो जाएगी। जो लोग देखने वाले हैं तो ये कहेंगे देखो छोटा भाई भी बेवकूफ़ है, ये तो अपने बड़े भाई की बात ही नहीं मानता, ऐसा बोलेंगे। ऐसा और बोलेंगे अरे बड़े भाई तुम बताओ, तुम अपने छोटे भाई की नज़र में अपनी कैसी इज्जत बनाई कि जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, और लप्पा छोटे भाई से करोगे, लप्पा चुप्पी वाली बात, तो भाई थोड़ी बात मानेगा। वो अगर छोटे भाई को अपनी बात मनवाना है, थोड़ा सा डिस्टेंशन होना चाहिए बीच में, मर्यादा होनी चाहिए बीच में। अब मर्यादा की बात करें, लोग बोले भेदभाव कर रहे हैं, तो मर्यादा रहेगी तो भाई
की आज्ञा का पालन करेगा। आज पहली बार भरत जी राम जी के सामने हुए हैं और अपनी बातें रखी है, उन्होंने सत्य बात जो है वो रखी है, तो राम जी भी उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, सारी बातें समझा रहे हैं। भरत जी, तुम्हारे समान प्रीत को कोई जानता और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा तथा उदासीन मित्रों और शत्रुओं की मन की बात सब कुछ तुम जानते हो, तुम्हें क्या बताया जाए। और तुम ही विदित सब ही कर मुँह आपन मोर परम हित धर्मु। राम जी कहते हैं, हे भरत जी, आप तुम ही विदित सब ही कर कर्मु, आपको सब हर किसी के कर्म को आप जानते हैं कि भाई का कर्म क्या है, माता का कर्म क्या है, पिता का कर्म क्या है, गुरुजनों का कर्म क्या है, वो आप सब कुछ जानते हो, आपको सब विदित है। विदित मतलब जानना, आपको सब विदित है, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। पर आपन मोर धर्म हित धर्मु। हे भरत जी, अपना और मेरा दोनों का धर्म क्या है ये भी बात तुम जानते हो। राम जी ने अभी तक भरत जी को नहीं समझाया ये बातें। पहले जब मीटिंग लगी थी, सभा लगी थी, राम जी ने कहा, भरत जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा, बोलो क्या कहते हो मेरे लिए। भरत जो बोल देंगे वो करूँगा। तो गुरुदेव ने कहा, भरत जी ते कह रहे हैं। तब राम जी चुप रहे, फिर बोले जनक जी से पूछ लो ये कह रहे हैं। अब भरत डायरेक्ट सामने नहीं कह रहे जाकर, और शायद राम जी को ये बात आभास हो रहा था कि भरत जी मुझे कुछ कहें तब मैं भी कुछ कहूँ इनसे, थोड़ा और सत्संग हो जाएगा, थोड़ा और भारतवर्ष को ज्ञान मिल जाएगा। तो यहाँ पर राम जी कहते हैं, ये भरत जी तुम्हारा धर्म क्या है और हमारा धर्म क्या है ये दोनों बात तुम जानते हो, और कर्म क्या है तुम्हारा, किसका क्या कर्म है ये भी तुम जानते हो। यहाँ पर भरत के कर्म और राम के कर्म की बात हो रही है, भरत के धर्म और राम के धर्म की बात हो रही है। दोनों का धर्म एक ही है कि पिता की आज्ञा का पालन करना। पिता ने आज्ञा दिया ना, राम वनवास, और ये तब बात कह रहे हैं जब भरत जी ने कह दिया, प्रभु आप मुझे आज्ञा दो, मैं अयोध्या चला जाऊंगा। जब ज्ञान का दीपक अपने आप जला उनके अंदर, भरत जी के अंदर, तब इन्होंने और भी ज्ञान भर दिया उनमें जाकर के, प्रभु और तेरा अब जो है हृदय स्वच्छ हो गया, कलुषित मन दूषित मन शुद्ध हो गया, इसलिए ज्ञान की बातें और ले ले। जिसका मन शुद्ध हो, ज्ञान की बातें वहीं ठहरती है। इसलिए भरत जी को राम जी ने ज्ञान की बातें दे दी है, बता रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस बात को देखो, समझ लो हे भरत जी। और आपको ही मालूम है कि हमारा कर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। और मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा, तदपि कहूँ अब शर अनुसारा। राम जी कहते हैं, भरत जी हमें तुम पर बहुत भरोसा है, और तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। सब तुम पर भरोसा है, पर समय के अनुसार मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, ध्यान से सुन लो। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सवारी। न तरु प्रजा परे जन परवारू, हम ही सहित सब होत खुवारू। हे भरत जी, हे तात, पिताजी के बिना उनको उपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा से ही संभाली रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यानी गुरुकुल की कृपा बहुत है हमारे ऊपर, हमारे रघुवंश पर, सूर्य वंश पर गुरु जी की बहुत कृपा है, इस बात को ध्यान रखना। और क्या है, बोले जो बिनु अबसरे अथवा दिनेशु, जग कहीं कहाय न हो ही कलेशु। उस ओतस उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथले सिराख सबलीन्हा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो क्या होगा। यानी मान लो 6 बजे सूर्य अस्त होते हैं,
शाम को। तो अगर 4 बजे अस्त हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, अरे लगता है विनाश का समय आ गया है, पृथ्वी पलट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। और सच में हो भी सकता है ऐसा। अगर ऐसा सूर्य हो जाए समझ जाओ सृष्टि, क्योंकि ये हम इन्हीं पर तो हम भरोसा करते हैं, देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान सूर्य और चंद्रमा। अगर यही अपने मार्ग से विमुख हो जाएं तो क्या होगा। वही कह रहे हैं कि यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा, अतः जगत किस पर भरोसा करेगा। हे तात, उसी प्रकार से उत्पात विधाता ने यह उत्पात किया है, परंतु मुनि महाराज तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है, कृपा कर दिया है। विधाता ने उत्पात किया क्या, कौन सा, पिता के परम धाम जाने का, भरत को यहाँ आने का, इतना बड़ा दुख का सामना करने का, परंतु गुरुदेव ने जो बचाया, ये बहुत ही गुरुकुल कृपा है हमारे ऊपर। ऐसे भरत जी को समझा रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई का दायित्व होता है ना छोटे भाई को समझाना। क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि भरत जी को बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाना है, राज्य चलाना है, इसलिए सारी बातें बता रहे हैं कि राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम, गुरु प्रभाव पाले सबहि, भले हुई परिणाम। राम जी अब राज्य संभालने की बात कह रहे हैं कि राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सब का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव समर्थ करेगा और परिणाम शुभ होगा। कौन कह रहा है, राम जी कह रहे हैं किसको, भरत जी को। भाग गई वो तो गुरु जी के प्रभाव से तुम सब कुछ करने में समर्थ हो जाओगे। बस गुरु जी का समर्थ को आप स्मरण में रखना हमेशा। कोई भी संकट आए तो गुरु जी के समर्थ को स्मरण में रखना कि गुरुदेव तीर तो जरूर नहीं चलाते हैं, लेकिन इनके डायरेक्शन में अगर तुम तीर चलाओगे तुम्हारा तीर कभी वापस लौट के नहीं आएगा, अपना काम करके आएगा। इसलिए उनके समर्थ को याद रखना। साहित्य समाज तुम्हारी हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुरु स्वामी दिनेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी का आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी का धारण करने में शेष जी के समान है। क्या क्या बोले, गुरु की आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन क्या है, बोले समस्त धर्म रूपी धरणी को धारण करने में शेष जी के समान है। या शेष जी बोले शेष जी के समान है वो। इनका जो धर्म का पालन करता, इनकी आज्ञा का पालन जो करता है, मानो वह धरती के भार को भी धारण कर सकता है। किसकी आज्ञा का पालन, माता पिता का। अब उन कुपुत्रों को कौन कथा सुनाए, जो कुपुत्र अपने माता पिता से दूर होकर लुगाई के साथ भाग गए हैं, अब उनको कौन कथा सुनाए कि आजा बेटा, नहीं तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भाग गए हैं अपने लुगाई के साथ, उनका बेटा भी उनकी लुगाई के साथ भाग जाएगा, तो फिर वही क्रम चलता रहेगा कि सासू ससुर जी दुख पाते रहेंगे। स्थिति है तो कौन समझाए उनको। ऐसे मूर्ख लोग सत्संग करते ही नहीं हैं। इसीलिए अगर सत्संग करते तो निश्चित रूप से धन के लिए, लुगाई के लिए और पराई के लिए अपने माता पिता को कभी न छोड़ते। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय करुणा निधान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो उपदेश कौन कर रहा है, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। जो मर्यादा का पालन करता है अनेकों कष्ट को सहन कर सकता है और अपनी यश कीर्ति को इस धराधाम पर सदा सदा के लिए स्थापित कर सकता है। नहीं तो ऐसे पुत्र तो कई आए कई गए, गिनती में है क्या कोई शिवाजी महाराज पैदा हुआ क्या आज तक महाराष्ट्र में? नहीं पैदा हुआ। क्यों? लुगाई के पीछे भागने वाले हैं सभी, क्या पैदा होंगे भाई? ऐसी बात है। कौन धर्म की रक्षा करेगा, कौन गुरु की आज्ञा का पालन करेगा और कौन अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, ऐसा तो कोई विशेष दिखता नहीं है, पर छुपे हुए हैं। और जो करते हैं उनका जीवन अकंटक
रहता है, उनका जीवन सफल रहता है और परलोक भी उनका सच्चा होता है, सफल रहता है। सो तुम करहूँ कराबहु मोहूँ, तात तरनी कुल पातक होहूँ। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय वेणी। ये राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। एक बार माता कौशल्या ने कहा कि हे राम, हे भरत, तू क्या चाहता है मुझसे? बोले मैया तुम ऐसा करो, भैया राम वनवास गए हुए हैं, तुम ऐसा करो जाकर तुम डायरेक्ट आज्ञा दो कि राम तुम्हें घर जाना है लौट करके, चाहे कुछ भी हो जाए। राम भैया मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी माँ की बात कभी काट नहीं सकते। तो मैया ने कहा हे भरत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तू जानता है ना। बोले हाँ, मैं अगर मुझसे तुम प्रेम करती हो तो ये बात कह दो। तो माता ने कहा भरत, तू क्या मुझसे अपने प्रेम का मोल मांग रहा है? बोले नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बोली मैया? बोली क्या कहूँ? क्या ये बोल दूँ कि राम अधर्म कर दे? राम भरत जी सन्न हो गए। बोले भैया मैया, तुम भी अपने बेटे राम की तरफ बोल रही है? बोले नहीं बेटा, मैं राम की तरफ नहीं बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ राम वापस आ जाए। पर क्या कहूँ? क्या उसको ये बोल दूँ कि धर्म का पालन न करे? क्या बोल दूँ? अपने पिता की आज्ञा का पालन न करे? बोली मैया ने कहा हे भरत, राम पूर्ण ज्ञानी है, राम पूर्ण ज्ञानी है। वह वो पत्थर है जो भावना की लहर में बह नहीं सकता बल्कि डूब सकता है। ऐसी माता ने कहा। बहुचक्के रहे। वो पूर्ण ज्ञानी राम जी हैं, वो भरत जी को उपदेश करते हैं। उन भरत जी को जिनके बारे में, जिनकी महिमा को वर्णन करने में वेद शास्त्र सब आ जाते हैं, संत मुनि सब आ जाते हैं, उनको ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ब्रह्म है। ये कह रहे हैं सो तुम करहूँ कराबहु मोहूँ, तात तरनी कुल पातक होहूँ। हे भरत जी, हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ जो तरण तारने वाले हो, जो कुल को तारने वाला हो, सूर्य वंश के कुल की रक्षा करने वाला हो। और साधक के लिए यही एक आज्ञा पालन रूपी साधना है, संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली और कीर्तिमय सदगति और ईश्वर की यह त्रिवेणी है। कौन? बोले जो तुम करोगे वही मैं भी करूँगा। एक ही दोनों का धर्म है क्या? बोले धर्म का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, ये है। और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। साधना तुम्हारा ये है कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम वहाँ डटे रहना और मैं यहाँ डटा रहूँ। यही हम दोनों की साधना है। और इस साधना के सफल होने के बाद सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि का परिणाम ये होगा कि सूर्यवंश का यश और कीर्ति इस पृथ्वी पर सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाएगा। ऐसा राम ने कहा। और बोले हे भरत, समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए और बातें कल होंगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।